नमस्कार बच्चों, देखिएगा आज हम 10th क्लास के मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि चैप्टर होगा हमारा त्रिकोणमिति का। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होते हैं कोण, और मिति मीन्स होता है माप। आज हम आपको त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेस पढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं बेस। यानी कि अगर हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेस से पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे वो देखिएगा। इसने कहा तीन कोणों की माप। अब तीन कोण हमारे किस में होते हैं? एक ट्राइंगल के अंदर हमारे तीन कोण होते हैं। त्रिकोणमिति में आपका जो अधिकतर लिया जाता है, अधिकतर वो लिया जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। उस त्रिभुज को कहते हैं ए बी और सी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। एंगल बी का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल बी 90 डिग्री और अदर एंगल हमारे सेम रहते हैं। कोई बड़ा भी हो जाता है और कोई छोटा भी हो जाता है, जिनको बोला जाता है न्यून कोण। तो देखिएगा, अब हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर जो सबसे पहले स्टेप वाले फार्मूले आते हैं कौन कौन से होते हैं। अब ट्रायंगल में बात करें तो हमारे पास में जो खड़ी भुजा होती है वो होता है लंब, और ये क्या होता है आधार, और ये होता है आपका कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेन्स, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखिएगा, सिंपल से अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास में इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या थ्योरम आती है? एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय वाली। तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय में कहा कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा मीन्स लार्जर साइड, तो लार्जर साइड हमारे पास में क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल किसके होगा? लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। यानी कि हमारे पास में इसमें थ्री साइड होती है, और थ्री साइड में एक तरह से ये रिलेशन होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिएगा, नेक्स्ट हम कैसे लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। इसी से हमारे जो अन्य फार्मूले बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि अगर हम लंब कर्ण और आधार में एक तरह का रिलेशन बनाए बच्चों, जैसे हमने कहा कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइन। साइन मीन्स होता है बच्चों ज्या। अगर इसको हम एक तरह से एंगल में रखें तो इसी को हम रखते हैं साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके बाद में बच्चों आता है हमारे पास में कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब मीन्स परपेंडिकुलर और कर्ण मीन्स हाइपोटेन्स। इसके बाद में आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा कोस थीटा और तीसरा हमारा टेन थीटा। साइन को हम बोलते हैं हिंदी में क्या? ज्या। कोस को बोलते हैं हम हिंदी में क्या? कोज्या, कोज्या। और इसको बोलते हैं हम, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, यानी कि
स्पर्शज्या, स्पर्शज्या या स्पर्शी बोलते हैं। अब जैसे ही हमारे पास में साइन थीटा आया लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आया लंब बटे आधार। अगर इसके रिवर्स अगर हम बात करें बच्चों कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बटा कोसेक थीटा। अगर इसमें आप कर्ण बटे लंब कर दोगे, कर्ण बटे लंब कर दोगे तो वो मान हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का। तो हम कहेंगे कि भाई कोसेक थीटा बराबर जो मान होता है हमारे पास में वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और दूसरा कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का मान हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का अगर आप उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। मीन्स बच्चों अगर बात करें तो बेस बटे परपेंडिकुलर और कर्ण हाइपोटेन्स, हाइपोटेनियस बटे आधार बेस, और कर्ण, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस और डिवाइड में आपका परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे पास में 6 फार्मूले बनके तैयार हो जाते हैं। साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा हमारे पास में 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। इसके बाद में साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा कोस थीटा का, कोट थीटा किसका उल्टा होगा टेन थीटा का, तो आधार बटे लंब। शॉर्ट ट्रिक में अगर हम इनकी बात करें बच्चों तो बोला जाता है कि शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में है जैसे हम कहे लाल बटे का, तो लाल मीन्स एल मीन्स होता है बच्चों लंब, ए मीन्स होता है आपका आधार, एल मीन्स फिर आपका लंब, के मीन्स आपका कर्ण, के मीन्स आपका कर्ण और ए मीन्स आपका आधार। तो इस तरह से अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो वो कैसे, जैसे हमने कहा ये हो गया साइन थीटा, ये आपको हो जाएगा कोस थीटा, ये आपको हो जाएगा टेन थीटा, ये आपका फिर क्या होगा कोट थीटा, ये आपका क्या होगा सेक थीटा और ये आपका क्या होगा कोसेक थीटा। इस तरह से हम शॉर्टली इनको याद रख सकते हैं। और इसमें बच्चों आपके फार्मूले आएंगे, जैसे ही हमने कहा कि भाई अगर हम टेन को बदलना चाहें, टेन थीटा को साइन कोस में लिखना चाहे तो टेन थीटा को साइन कोस में क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले ये ही फार्मूले चलते हैं, और ये क्या होता है, ये आपका सूत्र का बेस होता है। आपको इनको रखना बहुत जरूरी होता है, याद रखना बहुत जरूरी होता है। इनके बिना जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री अधूरी होती है। कि ये जो आपका अनुपात आता है ये आता है भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं के अनुपात के आधार पर हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा को कैसे रखें। इस तरह से आपके ये फार्मूले तैयार हो जाते हैं। सबसे मेन जो हमारा आता है बच्चों वो है पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपके याद है तो इजीली अगर आपको इसमें लंब और कर्ण दे तो आप इसमें आधार निकाल लोगे, आधार और कर्ण दे तो आप इसमें लंब निकाल लोगे। मीन्स आपको बेस एंड हाइपोटेन्स दे तो आप परपेंडिकुलर निकालोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्स दे तो आप बेस निकालोगे। तो इस तरह से हम इजीली से ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के सोल्व कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।